हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टिंग लिमिटेड। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे तेलंगाना का वाइट हाउस करा दूं। कहा जाता है कि ये जो झील है ये ऊपर से देखने में दिल की तरह दिखाई। हैदराबाद में ये अमीरी और रख रखाव कोई नई बात नहीं है। इससे पहले हमने इंडिया के कई शहर देखे हैं, लेकिन इतनी बुलंदी पर लगा हुआ तिरंगा, चार मीनार तो लाहौर के चबुर्जी का भाई लग रहा है। गूगल इंडिया का हेडक्वार्टर इस शहर में है, अमेजोन इंडिया का हेडक्वार्टर इस शहर में है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हैदराबाद अ राइजिंग ग्लोबल सिटी, उभरता हुआ शहर, ज़बरदस्त। ओ बिल्डिंग बड़ी कमाल की बनाई है पिलर्स पे। मेट्रो तो अब इंडिया के बहुत से शहरों में बन चुकी है। दिल्ली में, बंगलौर में ज़बरदस्त है एक मेट्रो। नाइट व्यू, ये कोई मेगा प्रोजेक्ट लग रहा है। कंस्ट्रक्शन के भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं इधर इंडिया में। साउथ इंडिया वाली साइड पे है ये, इंडिया फर्स्ट ब्लॉकचेन स्टेट तेलंगाना में है। तो ये चार मीनार, वो तिरंगा कितना ऊंचा लगा हुआ है। ये लेजिस्टिक असेंबली तेलंगाना की, डायनेमिक सिटी सेकंड लार्जेस्ट। ये हिस्टोरिकल लग रही है कोई जगह। अंडरपास और फ्लाईओवर, वो दरिया के अंदर, दरिया या झील के अंदर मुजस्समा नस्ब है गौतम बुद्ध का। साइबराबाद, ये गूगल का दफ्तर भी इधर है, गूगल इंडिया का, अमेज़ॉन का। लग्जरी होटल्स, ये तो बड़े महंगे होंगे फिर। हर बंदा तो यहाँ नहीं जा सकता होगा हैदराबाद में रहने वाला। हॉस्पिटल्स की सहूलतें भी बड़ी वीआईपी। ये बार था, ये गोल्फ क्लब, हॉर्स रेसिंग, ज़बरदस्त है। एयरपोर्ट भी वर्ल्ड क्लास है। ये क्या पहाड़ों में बसा हुआ शहर, ये तो वो माचू पिचू की तरह लग रहा है जो दुनिया का अजूबा भी है साउथ अमेरिका में। ये अमेज़ॉन इंडिया का हेडक्वार्टर। गुड यार, इसलिए इसे साइबर सिटी कहते हैं, साइबराबाद भी कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के दफातर इधर है। माइक्रोसॉफ्ट का जो इंडिया का दफ्तर है वो इधर है। बड़ा राउंड अबाउट है। तिरंगा बहुत बड़ा लगा हुआ है, काफ़ी ऊंचा है। तिरंगा 3 रंगों वाला ट्राई कलर। अच्छा, रहने के लिए भी बड़ा बेहतरीन शहर है। ये आज से इतना नहीं है, ये जब पार्टीशन से पहले भी इंडिया की सबसे अमीर रियासत थी। हैदराबाद दक्कन जिसे कहा जाता था, उनकी भी कुछ यादगारियाँ नज़र आ रही हैं। ये तिरंगा वैसे अभी तक मैंने इंडिया के किसी शहर में इतना ऊंचा नहीं देखा। मौसम जहाँ मार्केट, ये अच्छा रवाज है इंडिया में, पुलों के ऊपर जो लाइटें हैं, और दिल्ली में भी हमने देखा है। ज़बरदस्त है, लाइटिंग हो जाती है पुलों के ऊपर, ब्रिज के ऊपर। ये उस पर भी तिरंगा बन गया। बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी का तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। हैदराबाद के खाने बड़े शानदार है। ये चार मीनार आ गया हैदराबाद का। ये हमारे लाहौर के चबुर्जी का भाई कह लो, वो चबुर्जी या चार बुर्जों वाली ये चार मीनार हैं। हाई टेक, ये इस शहर की असल पहचान है, जिद्दत को लेके, मॉडर्निज़म को लेके। ज़बरदस्त है यार। हैदराबाद शुरू से ही बहुत शानदार है, पुराने वक्तों से ही। रामोजी फिल्म सिटी, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड फिल्म सिटी है। पूरा एक शहर बसा हुआ है। ये जिस तरह वो लिखा हुआ है हॉलीवुड पे, कैलिफोर्निया में लिखा हुआ है हॉलीवुड, इन्होंने भी यहाँ इसका मुजस्समा बनाने की कोशिश की है। रामोजी फिल्म सिटी, पूरा एक शहर है।
द सिटी ऑफ रॉक्स, हैदराबाद, पत्थरों का शहर, लेकिन पत्थर के ज़माने का तो हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर पता नहीं अब फिल्में शूट होती हैं या दिखाई जाती हैं। कोई कमेंट में कोई रहनुमाई ज़रूर करे कि इस शहर को बसाने का मकसद क्या है, रामोजी फिल्म सिटी को बसाने का। इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा शहर में हर सहूलत दे दी है। वैसे यहाँ की एंट्री मुफ्त नहीं है, ये सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा था कि यहाँ जाने के लिए आपको 1000 रुपये इंडियन खर्च करने पड़ते हैं। और 1000 कुछ भी नहीं है अगर इतना कुछ देखने को मिल जाए एक जगह पे। 1666 एकड़, एक दिन में तो शायद पूरा फिरा भी ना जाए जितना ये बड़ा है। साफ़ सुथरा कितना है, ये पैसे लगते हैं अंदर जाने के, इसलिए इतना साफ़ सुथरा है। मुफ्त में होता तो इतनी सफाई ना होती। हाँ, क्या नज़ारा है यार। ये तो अपने अंदर एक पूरा शहर है। सच पूछे तो मुझे तो पूरे हैदराबाद से भी ज़्यादा ये हैदराबाद के अंदर बसा हुआ ये शहर लग रहा है। खूबसूरत बहुत है ना, ग्रीनरी बहुत है, नेचुरल ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा था हैदराबाद। हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टिंग लिमिटेड, ये है हाईटेक का पूरा मतलब। जब ये तो फिर नोएडा वाला हिसाब लगा, इसलिए हैदराबाद को साइबराबाद भी कहा जाता है। ये रियासत तेलंगाना का दारुल हुकूमत है। इसके साथ साथ ये 2024 तक के लिए रियासत आंध्र प्रदेश का भी दारुल हुकूमत है। यानी कि ये चंडीगढ़ की तरह 2 रियासतों का एक दारुल हुकूमत शहर है। इससे पहले हमने देखा था कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का मुश्तरका दारुल हुकूमत है और हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मुश्तरका दारुल हुकूमत है। वैसे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई कि अगर रियासत डिवाइड हो सकती है तो कैपिटल डिवाइड क्यों नहीं हो सकते। तेलंगाना स्टेट असम्बली देखी, बहुत शानदार थी, कमाल की इमारत बनी हुई है। और वो इस कदर वाइट थी कि मेरा दिल चाहा कि मैं उसे तेलंगाना का वाइट हाउस करार दे दूं। वैसे मुमकिन है कि उसे वाइट हाउस भी कहा जाता हो, क्योंकि वहाँ पर हर तरफ सफ़ेदी बिखरी हुई थी, हर तरफ वाइटनेस थी, बिल्कुल अमेरिका के वाइट हाउस की तरह। टैंक बंद देखा, बहुत शानदार था। गौतम बुद्धा का मुजस्मा है, दरिया या झील के बिल्कुल बीच में नस्ब किया गया है। हुसैन सागर इसको कहा जाता है। और कहा जाता है कि ये जो झील है ये ऊपर से देखने में दिल की तरह दिखाई देती है। बहुत शानदार था, बहुत अमेजिंग था। लेकिन उसका जो असल खूबसूरती थी वो ये थी कि वो बिल्कुल उस झील के सेंटर में गौतम बुद्धा का मुजस्मा नस्ब किया हुआ था। गूगल इंडिया का हेडक्वार्टर इस शहर में है, अमेजोन इंडिया का हेडक्वार्टर इस शहर में है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का हेडक्वार्टर इस शहर में है। यही वजह है कि इस शहर को हाईटेक सिटी भी कहा जाता है और साइबराबाद भी कहा जाता है। और अपनी आईटी की सनत को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर ये शहर इंडिया के मुमताज़ तरीन शहरों में है। हैदराबाद शहर के होटल्स देख के ही लग रहा था कि ये 7 स्टार होटल्स हैं और बहुत महंगे होटल हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स को देखा, स्पोर्ट्स में भी अच्छी खासी इंटरटेनमेंट पाई जाती है। गोल्फ क्लब देखा, हॉर्स राइडिंग देखी, पोलो का ग्राउंड था, बहुत अमेजिंग लगा ये सब देख के। हैदराबाद में ये अमीरी और रख रखाव कोई नई बात नहीं है। पार्टीशन से पहले भी, आज़ादी से पहले भी हैदराबाद दक्कन इंडिया की सबसे अमीर रियासत थी और इसके हुक्मरान को निज़ाम कहा जाता था। माचू पिचू की तरह पहाड़ों पर बसा हुआ एक शहर देखा, देख के बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ वीडियो में हमें इंडिया का एक तिरंगा बहुत ऊंचाई पर दिखाई दे रहा था। इससे पहले हमने इंडिया के कई शहर देखे हैं, लेकिन इतनी बुलंदी पर लगा हुआ तिरंगा हमने कहीं नहीं देखा। ये बहुत ऊंचाई पर था। लाइटिंग वाला ब्रिज शानदार था। और खाने की तो क्या बात करनी, हैदराबादी बिरयानी समेत हैदराबाद के बहुत से ऐसे खाने हैं दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन हैदराबादी बिरयानी को लेके पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, कहीं भी कोई ऐसी बिरयानी नहीं बना सकता जो बिरयानी हैदराबाद में बनती है। मुझे तो हैदराबाद का चार मीनार लाहौर की चबुर्जी का भाई लग रहा था। 1591 यानी 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था, जबकि जो हमारा लाहौर का चबुर्जी है उसे 1646 में शाहजहां ने बनवाया था। इन दोनों का आर्किटेक्ट काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। लास्ट में हमने दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी देखी, बहुत शानदार थी, बहुत अमेजिंग थी। 1666 एकड़ रकबे के साथ फैली हुई ये अपने अंदर एक बसा हुआ एक अजीम तरीन शहर है। रामोजी फिल्म सिटी दुनिया भर में जानी जाती है और हैदराबाद की एक अलग पहचान है। हैदराबाद आज से ही नहीं, सदियों से ही दुनिया का अमीर तरीन खिता था। इसके मालिक को, इसके हुक्मरान को निज़ाम कहा जाता था और हैदराबाद दक्कन इस रियासत का पूरा नाम था। आज भी अपनी जिद्दत को लेके, अपनी तरक्की को लेके हैदराबाद एक कमाल का शहर है, जो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।